So, hi everyone. I hope you all are doing well. जैसे कि आज डेट 7 मई है एंड टाइम हुआ है 2:30. So, this is the time and date that we are recording this video. So, welcome everyone. Uh, मैं नई फाइनेंशियल जर्नी अपनी मतलब फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल की जर्नी में अभी स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी. लाइक दिस इज़ नॉट अ न्यू चैनल. दिस इज़ एन ओल्ड चैनल जहाँ पे मैं पहले यूट्यूब के शॉर्ट्स वगैरह डालता था. जो भी कंटेंट था वो पूरा मेरा था बट इट वाज एन एआई जनरेटेड. इट वाज नॉट अ फेशियल वीडियो बट आई एम जस्ट लुकिंग फॉर अ चेंज राइट नाउ. सो मैं अपने फेशियल वीडियोस भी अभी अपलोड करूंगा एंड इन दिस चैनल हम लोग देखेंगे कि लाइक जो रियल फेस है मार्केट का वो वी विल कैप्चर दैट क्योंकि इट इज़ बिन सिंस फ्रॉम लास्ट 2020 मेरी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट है. मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ किया हुआ है. क्रिप्टो ट्रेडिंग, एफ एंड ओ, इन्वेस्टिंग, स्विंग, इंट्राडे, सब कुछ. एंड ये सब करने के बाद भी ना मुझे बस खाली एक ही चीज़ अभी पसंद है. वो है स्विंग ट्रेड. ठीक है, वो क्यों पसंद है, मैं कैसे करता हूँ, वो सब आपको बता दूंगा मैं, नो डाउट. बट या दिस इज मी एंड मैं ये 6 साल में इन दिस माई फाइनेंशियल मार्केट जर्नी फॉर 6 years मैंने ना कोई कोर्स लिया है ना कुछ लिया. जो भी सीखा है मैंने खुद से सीखा है. सो मैं जो भी आपको बताऊंगा इट विल बी एन ऑर्गेनिक वीडियो. मैं या अगर मुझे कोई यूट्यूबर का कंटेंट है जो मुझे पसंद है देन आई विल टेल के हाँ कि ये यूट्यूबर थे, इन्होंने मुझे ये बताया था. मैं क्लेम नहीं करूँगा कुछ भी. बट हाँ, दिस वीडियो दिस चैनल इज ओनली फॉर द पीपल जिनको रियल फेस दिखाना है मार्केट का. मुझे आई वॉन्ट टू शो देम द रियल फेस. ठीक है, आई विल शो देम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन जो हम गूगल शीट्स में करेंगे. एंड या दैट्स इट. बट हाँ, मैं आपको कोई भी फेक होप या वो इमेजिनरी 10 करोड़, 20 करोड़, 15 साल में 20 करोड़ वैसे सब आपको मैं कॉर्पस के अमाउंट्स नहीं के सपने नहीं दिखाऊंगा कभी भी. सो कमिंग टू आवर वीडियो, आज थोड़ा हल्का फुल्के से स्टार्ट करते हैं. जस्ट लुक एट दी वी विल जस्ट टुडे लुक एट दी सेक्टर्स जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, जिन्होंने फ्रेश ब्रेकआउट दिया हुआ है बहुत टाइम बाद. एंड जैसे कि हमको भी पता है कि वी शुड invest in the stocks that are trending right now, that sectors are trending right now. But सेक्टर्स में से भी कौन से स्टॉक, सेक्टर्स तो परफॉर्म करते हैं नो डाउट. सेक्टर्स आपको जैसे कि निफ्टी 50 है. निफ्टी 50 ने लास्ट 25-30 साल में कुछ 12% के रिटर्न दिया या 15% के रिटर्न दिया या कुछ भी दिया हुआ है. बट उसमें ही अगर आप रिलायंस का शेयर उठाओगे ना, ज़्यादा कुछ मत करो, आप बस ना गूगल जेमिनाई पे डालो कि what if I have invested 1 lakh rupees in Reliance share since its inception. मतलब जब से वो शेयर चालू हुआ है, अगर मैंने उस समय पे अगर 1 लाख रुपए डालता मैं, तो उसका अमाउंट आज कितना होता. बस खाली उतना फाइंड कर लो, आपको समझ में आ जाएगी मेरी थिंकिंग क्या है. सेक्टर्स तो परफॉर्म करेंगे बट उस सेक्टर में भी एक पर्टिकुलर स्टॉक का परफॉर्मेंस हमें कैप्चर करना है. सो टुडे वी विल लुक एट दैट. So let's jump to our video. Let's start the main part of the video. So our first वेबसाइट है हमारी, सॉरी फर्स्ट हमारा जो सेक्टर है वो है निफ्टी फार्मा इंडेक्स. एज यू कैन सी अभी भी ट्रेडिंग चालू है. अभी टाइम हो रहा है 2:20. एंड हाँ, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, disclaimer is this video is only for the educational purpose and not for the investment point of view. So अगर आप इन्वेस्टमेंट करते भी हो तो आप अपने रिस्क पे कर सकते हो. मैं बस आपको खाली सिखा रहा हूँ. जैसे मैंने पहले बोला कि आई एम हियर टॉक अबाउट द रियल फेस ऑफ द मार्केट, नॉट द आई एम नॉट द एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर. सो लुकिंग एट द मार्केट, ये 1 डे का चार्ट है. अगर मैं इसको 1 वीक पे करूँगा गाइस, तो जैसे आप देख सकते हो कि जो फार्मा मार्केट था वो लास्ट
लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 साल से, अक्टूबर 24 से 1.5 साल से, ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है, तब से ये कंसोलिडेशन में था पूरा का पूरा जो सेक्टर था वो। एंड अभी इस पे रिसेंटली एक फ्रेश ब्रेकआउट आया हुआ है। ये तो डेली चार्ट है, सॉरी मंथली वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे भी ये आप देखोगे तो ये 100 EMA का सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर गए। अगर मैं इसको डेली पे कन्वर्ट करूँ तो डेली पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ट दिख रहा है, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ ये कि अगर कोई स्टॉक एक रेजिस्टेंस के पास है, जैसे कि एक रेजिस्टेंस था, अगर कोई स्टॉक उस रेजिस्टेंस के पास अगर घूम रहा है तो इट शुड कंसोलिडेट फर्स्ट एंड देन इट शुड ब्रेक आउट। जैसे कि यहाँ पे स्टॉक ने हाई, सेक्टर ने हाई किया हुआ है, यहाँ पे उसने लो किया है, यहाँ पे पास में आया, देन इट कंसोलिडेटेड फॉर अ वाइड, उसके बाद उसने ब्रेकआउट दिया। तो ये जो ब्रेकआउट है, दिस इज द लेजिटिमेट ब्रेकआउट। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा खासा आया है, RSI भी 70 प्लस है, बुलिश है। सो वी कैन इन्वेस्ट इन दिस, बट हाँ एक चीज का ध्यान रखना कि ये जो इसका जो हाई था दैट इज 23,800, या 24,000 ही पकड़ लो। इस 24,000 को टच, जब तक इस 24,000 को नीचे काट के वापस से ये वाला एरिया टेस्ट नहीं करता जो हाई रेजिस्टेंस जोन था, तब तक आई डोंट थिंक सो कि फ्रेश एंट्रियाँ बनती है। अगर हाँ यहाँ से अगर स्टॉक आता है, देन यहाँ पे थोड़ा मूव करता है, फिर यहाँ से अगर ऊपर जाता है, देन इट्स अ वेरी गुड, आई कैन से ट्रेड दैट वी कैन डू नॉर्मली। जब कभी भी कोई भी सेक्टर जब ऐसे मल्टी ईयर भी नहीं बोल सकते, ये कुछ 1.5 साल का जो पीरियड था, इस 1.5 साल के पीरियड के बाद अगर कोई भी एक स्टॉक या सेक्टर कोई भी अगर ब्रेकआउट देता है, तो आई थिंक कि वो सस्टेन करता है एंड यहाँ से वो कुछ 12 या 20% तक का वो रिटर्न दे सकता है। सो दिस इज द फर्स्ट सेक्टर दैट वी शुड लुक एट। एंड दूसरा जो सेक्टर है वो इसका ही भाई है, दैट इज द हेल्थ केयर सेक्टर। एंड जी या हेल्थ केयर का भी सेम चार्ट है, नथिंग न्यू, क्योंकि फार्मा एंड हेल्थ केयर दोनों आपस में सेम सेम भाई भाई है, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें आपको कुछ देखना पड़ेगा। बट हाँ, जो इसका जो ऑल टाइम हाई था वो फार्मा में कैसा था कि फार्मा में दिस वाज द ऑल टाइम हाई यहाँ पे, बट यहाँ पे हेल्थ केयर में देर इज नो ऑल टाइम हाई। सो अभी जो सॉरी पुराना ऑल टाइम हाई एक भी नहीं है, तो अभी जो हाई फार्मा हेल्थ केयर ने बनाया है, इट इज़ द न्यू फ्रेश हाई। सो यहाँ से हमको टारगेट्स हुए देखने पड़ेंगे, वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर इट, नॉट एन इशू। सो या दिस इज इट। अभी इन दोनों सेक्टर में से ही मैंने दो स्टॉक सिलेक्ट किए हुए हैं, लेट मी शो यू। एक तो ये जैक्सन पाल फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है, ये फर्स्ट स्टॉक है। दूसरा एक स्टॉक है वोखाड़, ठीक है। अब मैंने वोखाड़ क्यों सिलेक्ट किया है मैं आपको बताता हूँ। कमिंग टू द वोखाड़, सबसे पहले आप अगर इन्वेस्टर वाले पार्ट में आओगे ना, आप यहाँ पे देखोगे कि जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर थे, ठीक है, जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर थे अपॉन ईयर्स वो डिक्रीज हो रहा है। ये देखो 2020 में 1,17,, 25 में 1,25,, फिर 17, फिर 22 में 170, 180, 146, 141 एंड 139। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर है वो डिक्रीज हो रहा है। और इसमें अगर आप और एक चीज देखोगे, प्रमोटर्स की होल्डिंग, जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो शायद से आई गेस, हाँ वो कांस्टेंट है। FIS की जो होल्डिंग है वो इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे करके, एंड जो DII है दे आर ऑलवेज खरीदने वाले। बट इसमें आपको एक मेजर इंपॉर्टेंट थिंग बताओ, जो गवर्नमेंट है वो भी इसमें बाई कर रही है। सो कुछ ना कुछ तो है स्टॉक में, क्योंकि अगर प्रमोटर्स बेच के नहीं निकल रहे हैं, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स अगर डिक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जब अगर डिक्रीज होते हैं उसका खाली एक ही मतलब होता है कि एक ही पर्सन है जो बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेट कर रहा है, और वैसे बहुत सारे पर्सन है जो एक ही साथ सब कुछ अक्यूमुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका जो अगर इस आप चाहते हो कि मैं इसका डीप डाउन एनालिसिस करूँ तो आप मुझे बता देना, मैं आपको वो भी करके बता दूंगा। बट हाँ, दिस स्टॉक इज़ रियली गुड। एंड अगर मैं इसका ऑल टाइम हाई, अगर ऑल टाइम इसका मैं चेक करूँ स्टॉक प्राइस, इस इसने 2013 में अपना एक हाई बनाया था 2,000 का। उसके बाद
ये आज आज की डेट पे मतलब समझ लो कि जुलाई 25 में वो ये स्टॉक अभी वहां पे पहुंचा हुआ है। सो आई थिंक इस स्टॉक की बहुत बड़ी रैली आने वाली है। सो थोड़ा देख लेना। एंड प्रॉफिट एंड लॉस में भी अगर मैं बात करूं, कंपनी ने पिछले ऑलमोस्ट 2017 से लेके 2021 तक ऑलमोस्ट जीरो टू नेगेटिव रिटर्न्स दिए थे। एंड नाउ कंपनीज जो है वो रिवाइव कर रही है धीरे धीरे करके। शायद से आई गेस इन लोग के मैनेजमेंट अच्छे आ गए या कुछ तो भी है, बट आई हैव टू गो थ्रू इट। बस ये है। एंड दूसरा जेक्सॉन पाल फार्मास्यूटिकल है। लुकिंग एट, सबसे पहले मैं वही चेक करता हूँ कि लाइक इन्वेस्टर्स का क्या सिनेरियो है। अगर कंपनी के प्रमोटर्स है, अगर वो स्टॉक उठाते हैं, दैट मीन्स कि उनको कुछ ना कुछ तो पता ही है, तभी जाके वो स्टॉक ले रहे हैं, वरना वो क्यों लेंगे। सो प्रमोटर्स उठा ही रहे स्टॉक, ठीक है। ये देखो, प्रमोटर्स आर बाइंग द स्टॉक्स। एंड अगर मैं ईयर ऑन बेसिस पे देखूँ तो पहले बेच रहे थे, फिर अभी थोड़े टाइम पहले कुछ क्वार्टर से वो लोग बाय करने लगे। एंड सेम वे इफ आई टॉक अबाउट एफ आई आई तो स्टार्टिंग से बाय करते ही जा रहे हैं, नो डाउट। और इससे ज़्यादा कभी कुछ था ही नहीं अब इसमें होल्डिंग। हाँ, बस डीआईआई थोड़े नखरे दिखा रहे हैं, उनका थोड़ा ऊपर नीचे चलते रहता है। एंड सेम वे, बस इसका खाली एक प्रॉब्लम है कि इसमें नंबर ऑफ इन्वेस्टर जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। इसमें बस खाली वही एक चीज़ देखना है कि नंबर ऑफ इन्वेस्टर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। सेम वे अगर मैं बोरोविंग की बात करूँ तो लास्ट 5 ईयर में इट हैज़ बीन 8 टाइम्स, बट आई डोंट थिंक सो कि वो कुछ डिफरेंस मैटर करता है, क्योंकि कंपनी ने पहले भी अपने डेट्स इतने लिए हुए थे, अभी भी उतनी है। सो आई डोंट थिंक सो कि कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा कंपनी को। बट हाँ, अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो ऑन एन एवरेज इसने ग्रो किया है कुछ 70 रुपीज़ से, 60 रुपीज़ से। 60 मतलब ऑलमोस्ट 30% ग्रो किए ऑलमोस्ट कुछ 5 ईयर्स में। एंड इफ आई टॉक अबाउट दी प्रॉफिट मार्जिन डायरेक्ट डबल हो गया। सो आई थिंक दैट कंपनी इज रियली गुड। कैश फ्लो की अगर बात करें तो जितना उन लोग का ऑपरेटिंग कैश फ्लो है यहाँ पे 2026 में 47 है। एंड यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो 43 ईयर्स। दैट मीन्स के कंपनी का जितना भी पैट है, दैट इज द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो पूरा का पूरा कंपनी के पास पैसों के रूप में आ ही रहा है। मतलब देर इज नो वन जिन्होंने पैसे रुका के रखे हैं, ठीक है। सो आई थिंक ओवरऑल दिस बोथ कंपनीज आर दी गुड कंपनीज दैट वी शुड इन्वेस्ट इन। लाइक देखो, कंपनीज तो बहुत सारी होती है, बट which is that one company that in which we should invest, ठीक है। सो दिस दे आर द बोथ कंपनीज। एंड अगर मैं इसके पीई रेशियो की बात करूँ, पीई रेशियो तो ऑलमोस्ट नीचे की तरफ ही है। सो आई थिंक यू शुड बाय दिस कंपनी, बट दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। डिस्क्लेमर, मैंने ये स्टॉक अभी तक लिया नहीं है। आई एम प्लानिंग टू बाय वोखार्ड, बिकॉज वोखार्ड अभी ऑल टाइम हाई के पास में है। एंड यहाँ से अगर वो फटेगा तो बहुत लंबा जाएगा। सो आई एम प्लानिंग टू बाय वोखार्ड। एंड लास्ट सेक्टर की अगर मैं बारे में बात करूँ, सबका फेवरेट जो सबके नज़र में पहले था, दैट इज सिल्वर। सिल्वर की अगर मैं बात करूँ तो ये ना इस वाले फेस में, जब सिल्वर यहाँ पे था, सिल्वर ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। आफ्टर मेकिंग अ ऑल टाइम हाई इट गेव अ डिप इन 2025, ठीक है। 25 के बाद थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर वहाँ से वापस से ऊपर गया, ठीक है। सिल्वर वो वाले फेज में है अभी फिलहाल के लिए। तो आई थिंक सिल्वर में अभी और भी स्कोप है, और भी हम लोग कर सकते हैं। मैं तो सिल्वर में अभी भी इन्वेस्टेड हूँ, और मैं और भी शायद से इंक्रीज करने वाला हूँ सिल्वर में। एंड नो डाउट यहाँ से सिल्वर ऊपर जाने ही वाला है, क्योंकि देखो कैसा है कि जो ग्लोबल टेंशन है जो ग्लोबल टेंशन है वो धीरे धीरे करके कम होती है। दुनिया तो पूरी बंद होने वाली है नहीं। कोविड आया, दुनिया बंद नहीं हुई। ये तो वॉर है, ठीक है। कभी ना कभी तो बंद होने ही वाला है। किसी की कुवत तो है नहीं कि एक एक दो दो साल वॉर करते बैठे हैं। हाँ, वो ठीक है कि रशिया का यूक्रेन का थोड़ा अलग सीन है। वो लोग कैसा कि वो लोग ऐसे सुबह को उठते, मिसाइल डाल देते, हो जाता है उनका सीन, ठीक है। बट यहाँ पे जो ये ईरान
इसराइल और यूएसए का वॉर है, इट इज, मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम चलेगा, एंड इट इज़ नॉट गोना बी दैट इंटेंस वॉर जो हम लोग सोच रहे हैं फिलहाल के लिए। हाँ, नो डाउट इसके वजह से रिसेशन आ सकता है। वी नेवर नो, रिसेशन कभी आ सकता है, हो सकता है अभी भी हम लोग रिसेशन में हो, वी डोंट नो। सो जस्ट हमें उन चीज़ों को, उन सेक्टर्स को पकड़ना है जो इस रिसेशन में भी अच्छा खासा रिटर्न दे, दैट आउट ऑफ विच वन इज एफएमसीजी। बट एफएमसीजी में अभी कोई ऐसा पैटर्न बन नहीं रहा है कि जिसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सके। मुझे जिसमें पैटर्न दिखा मैंने उसमें आपको बता दिया कि लाइक फार्मा एंड हेल्थ केयर इज द वन जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड उसमें भी मैंने आपको दो कंपनीज बताई है, एंड इसमें भी अगर आपकी कोई फेवरेट कंपनीज है तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, नो डाउट। बट मैंने अभी तक बाकी सब कंपनीज में क्यों नहीं बोला, सन फार्मा है, टोरेंट है। टोरेंट का तो शायद से कल ही रिजल्ट आया हुआ है, येस्टरडे को। सन फार्मा का अभी तक रिजल्ट आया नहीं है, सो आई डोंट नो कि उनका रिजल्ट कैसा है, क्योंकि मैं हमेशा उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूँ जिनका रिसेंटली अभी रिपोर्ट्स आए हैं 2026 के। क्योंकि मैं जब इन्वेस्ट करता हूँ आई लुक एट द कैश फ्लो एज वेल एज द पैट। ठीक है, मेरा यही है, मैं सबसे पहले देखता हूँ कि इन्वेस्टर्स के क्या सेंटीमेंट है। इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट देखने के बाद मैं ये देखता हूँ कि कंपनीज ने बोरोइंग की है कि नहीं। अगर बोरोइंग की है तो भी लास्ट 5 ईयर में वो बोरोइंग कितने परसेंट से इंक्रीज हुई है। एंड समझ लो कि अगर किसी कंपनी की बोरोइंग जो है वो अगर डबल हुई है, दैट इज व्हाट आई मीन इज, अगर वो 100% ग्रोथ हुई है बोरोइंग उसकी, 100 रुपए की बोरोइंग थी, 5 साल में 200 हो गई, तो क्या उसका जो सेल्स है, उसका जो रेवेन्यू है, उसका जो चलो उसका जो पैट है, क्या वो 100% से ज़्यादा बढ़ा है? बिकॉज वेन एवर वी टेक लोन वी एक्सपेक्ट कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करे। ठीक है, अगर वो ले रही है 100 रुपए का लोन, 100 का लोन ऑलरेडी था उनके पास, और 100 का लोन ले रही है, डबल अपना लोन, अपनी लोन बुक डायरेक्ट डबल कर रही है, बट फिर भी अगर उनका जो परफॉर्मेंस अगर वो 50% है, दैट इज अ कंसर्न, अनटिल एंड अनलेस कुछ स्पेशल चीज़ हो। बट वो स्पेशल चीज़ तो होगी नहीं। पर आई स्ट्रांगली बिलीव, मैं इमोशनली मैं कभी भी इन्वेस्ट नहीं करता, मैं हमेशा वाइट एंड ब्लैक पेपर देख के मैं इन्वेस्ट करता हूँ, नो डाउट। सो या दैट्स इट। एंड मैं आगे भी बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाला हूँ जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि मैं खुद कैसे अच्छे से, मैं आपको बताऊंगा कि मैं और अच्छे से कैसे इन्वेस्ट करता हूँ। एंड दैट्स इट। सो if you like my channel, do subscribe and share and like, and let's meet in the another video. Thank you.